झारखंड में सत्तारूढ़ और विधानसभा में सबसे बड़ा दल झारखंड मुक्ति मोर्चा ने असम विधानसभा चुनाव में एक बार फिर खम ठोक दिया है। इसके साथ ही राजनीतिक गलियारे में एक साथ कई सवाल तैर रहे हैं। क्या हेमंत सोरेन हिमंता बिस्वा की सरकार हिलाने में कामयाब होंगे? क्या हेमंत सोरेन कांग्रेस को ही चोट पहुंचाएंगे? क्या झारखंड मुक्ति मोर्चा इस बार असम में अपना खाता खोलने में कामयाब होगा? और क्या झारखंड में आदिवासियों के बीच मजबूती से तथा लोकप्रिय और सर्वमान्य नेता के तौर पर उभरे हेमंत सोरेन अब दूसरे प्रदेशों में भी अपना कद बढ़ाने में सफल होंगे? झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय महासचिव विनोद कुमार पांडे अपने उम्मीदवारों को सिंबल देने और नामांकन कराने असम पहुंचे हैं। उन्होंने बताया है कि 21 सीटों के लिए उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी गई है। सभी उम्मीदवार नामांकन कर रहे हैं। इससे पहले रविवार को झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय अध्यक्ष हेमंत सोरेन और उनकी पत्नी पार्टी की विधायक कल्पना सोरेन दिल्ली पहुंचे हैं। 126 सदस्यीय असम विधानसभा के लिए एक ही चरण में 9 अप्रैल को मतदान होगा और वोटों की गिनती 4 मई को होगी। नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख 23 मार्च सोमवार है। असम में चुनाव लड़ने के लिए झारखंड मुक्ति मोर्चा को उसका तीर धनुष सिंबल प्राप्त हुआ है। पार्टी के चुनाव के लिए 20 लोगों का नाम पहले ही चुनाव आयोग को स्टार प्रचारक के तौर पर भेजा गया है। इन स्टार प्रचारकों में हेमंत सोरेन, विधायक कल्पना सोरेन, झारखंड सरकार में मंत्री दीपक बिरुआ, चमरा लिंडा, योगेंद्र प्रसाद, हफीजुल हसन के अलावा सांसद विजय हांसदा, जोबा मांझी, सरफराज अहमद, विधायक एमटी राजा, लुईस मरांडी, केंद्रीय महासचिव विनोद कुमार पांडे मुख्य तौर पर शामिल हैं। झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा गठबंधन सरकार में कांग्रेस भी शामिल है। असम में सत्ता में वापसी के लिए इस बार कांग्रेस जोर आजमाइश कर रही है। उधर भारतीय जनता पार्टी के रणनीतिकार और असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा सत्ता बचाए रखने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते। भारतीय जनता पार्टी सत्ता में रहने के साथ ही बहुत पहले से चार जोड़ने में जुटी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की भी सीधी नज़र असम चुनाव पर है। दोनों नेताओं ने असम के कई दौरे किए हैं और बड़ी सभाएं भी। ध्यान रहे 2024 में हुए झारखंड विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के प्रभारी के तौर पर हिमंता बिस्वा शर्मा ने झारखंड में लगभग 4 महीने तक डेरे डाल रखे थे और झारखंड मुक्ति मोर्चा को सत्ता से हटाने के लिए वे हेमंत सरकार पर लगातार हमलावर रहे तथा बांग्लादेशी घुसपैठिए के मुद्दों को भी पुरजोर हवा देने की कोशिशें की। हालांकि चुनाव में हेमंत सोरेन कल्पना सोरेन की जोड़ी के सामने भारतीय जनता पार्टी के रणनीतिकार और धुरंधर धाराशाही हुए। तब से ही हेमंत सोरेन की नज़र असम के आदिवासियों पर लगी थी। सरकार गठन के बाद पहली कैबिनेट की बैठक में असम के टी ट्राइब्स की आर्थिक सामाजिक अध्ययन के लिए झारखंड से टीम भेजने का प्रस्ताव भी पारित किया गया था। इधर पिछले 12 मार्च को असम कांग्रेस के अध्यक्ष एवं लोकसभा में कांग्रेस संसदीय दल के उपनेता गौरव गोगोई, एआईसीसी के महासचिव जितेंद्र सिंह और झारखंड कांग्रेस के प्रभारी के राजीव ने रांची में हेमंत सोरेन से मुलाकात की थी। इस मुलाकात के दौरान गौरव गोगोई और मुख्यमंत्री के बीच मुख्य तौर पर असम चुनाव के अलावा झारखंड में विकास योजनाओं के क्रियान्वयन और मौजूदा राजनीतिक मुद्दों पर बातचीत हुई थी। लेकिन असम में कांग्रेस के साथ गठबंधन को लेकर झारखंड मुक्ति मोर्चा की कोई बात सिरे नहीं चढ़ी। असम में झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय अध्यक्ष हेमंत सोरेन के कम अंतराल पर हुए 2 दौरे और आदिवासियों के बीच बड़ी सभा ने वहां की चुनावी राजनीति और भारतीय जनता पार्टी तथा कांग्रेस के रणनीतिकारों का ध्यान खींचा है। कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के रणनीतिकारों को इसका एहसास है कि हेमंत सोरेन के असम चुनाव में उतरने से कम आदिवासी इलाकों में समीकरणों को वे प्रभावित कर सकते हैं, क्योंकि आदिवासियों के बीच हेमंत सोरेन का चेहरा एक मजबूत लीडर के तौर पर उभरा है। और इतिहास भी गवाह है, आदिवासी समाज कभी किसी का गुलामी नहीं किया है। कमजोर जरूर रहा है, गरीबी जरूर रही है। राजा महाराजाओं की तरह आदिवासियों ने कभी किसी के सामने घुटने नहीं टेके। और हमें पता है कि हक अधिकार आज के वक्त कैसे लेना पड़ता है। आज जो षड्यंत्रकारी राजनीतिक वातावरण है, जहां डराया धमकाया जाता है, ईडी सीबीआई इनकम टैक्स के नाम पर राजनीतिक वर्चस्व कायम किया जाता है, हम लोग उनसे डरने वालों में से नहीं। हमने कहा है, हमें छेड़ोगे तो छोड़ेंगे भी नहीं। इसीलिए आज हमें ये लड़ाई सिर्फ राजनीतिक लड़ाई नहीं, कानूनी लड़ाई भी लड़नी पड़ी।
आज यहाँ के आदिवासी समाज जो हजारों वर्षों से यहाँ पर है, मुझे ये बात समझ में नहीं आता, ये बात बताओ, यहाँ पर जो हमारे आदिवासी भाई लोग अलग अलग जगह से असम, झारखंड, छत्तीसगढ़, बंगाल, बिहार से आकर के यहाँ बसे हैं, ये कल आए हैं क्या? जब बिहार भी अलग नहीं हुआ था, जब उड़ीसा भी अलग नहीं हुआ था, जब असम भी अलग नहीं हुआ था, तब से लोग यहां पर हैं। तो ये भेदभाव क्यों? बहुत सारी बातें, अगर हम बातों को शुरू करेंगे तो बहुत लंबा होगा, लेकिन लड़ाई अभी सामने है। हम लोग और आप लोगों के साथ मिलेंगे, लेकिन अगर आप लोग तैयार हैं तो इनकलाब जिंदाबाद के साथ आगे बढ़िए, निश्चित रूप से मंजिल हमें मिलेगी। असम में रहने वाले टी ट्राइब्स के सामाजिक और आर्थिक स्थिति को जानने के लिए हेमंत सोरेन ने सरकार के एक प्रतिनिधि मंडल को पहले ही वहां के दौरे पर भेजा था। इनमें झारखंड सरकार के मंत्री चम्बरा लिंडा के अलावा राजमहल के सांसद विजय हांसदा तथा पार्टी के विधायक एमटी राजा शामिल रहे हैं। आदिवासियों के बीच चुनावी हवाओं का रुख भांपने में भी ये तीनों नेता पहले से असम में जुटे रहे हैं। हाल ही में असम के तेजपुर इलाके में हेमंत सोरेन ने जय भारत पार्टी की एक सभा में मुख्य अतिथि और वक्ता के, हालांकि इस सभा में जय भारत पार्टी के अध्यक्ष ने झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ असम चुनाव में ताल ठोंकने का दावा किया था। इससे पहले तिनसुकिया में हेमंत सोरेन की आदिवासियों के बीच एक बड़ी सभा हुई थी। असम में हुई 2 सभाओं में हेमंत सोरेन ने आदिवासियों की एकजुटता पर जोर दिया है। 126 सदस्यीय असम विधानसभा में आदिवासियों के लिए 19 सीटें सुरक्षित है। हालांकि 2021 के चुनाव में भी झारखंड मुक्ति मोर्चा ने वहां दांव आजमाया था, लेकिन किसी सीट पर जीत नहीं मिली। बदली परिस्थितियों में पार्टी के नेताओं की उम्मीदें लगी हैं कि इस बार झारखंड मुक्ति मोर्चा असम में अच्छा प्रदर्शन करेगा। देखना बाकी होगा कि हेमंत सोरेन असम में किसका समीकरण बनाते हैं और किसका समीकरण बिगाड़ते हैं। शुक्रिया, धन्यवाद। फैक्ट फाइल के साथ बने रहें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और अपनी प्रतिक्रिया जरूर जाहिर करें।